गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझ लीजिए क्या होता है। देखिए आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स दे रखे हैं, इन्हीं नंबर्स को हम टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म्स। ये पहला नंबर जैसे फर्स्ट टर्म बोलेंगे, ये सेकंड नंबर है जैसे सेकंड टर्म, ये थर्ड नंबर है जैसे थर्ड टर्म, और ये फोर्थ नंबर है फोर्थ टर्म। सिमिलरली सो ऑन। अब देखिए इन टर्म्स में कुछ ना कुछ होता है। वो रिलेशन क्या होता है, आप कोई सी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ले लीजिए, वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। मैं इन दोनों का डिफरेंस देख रहा हूँ, कितना आ रहा है 3, इन दोनों का डिफरेंस देख रहा हूँ 3, इन दोनों का डिफरेंस देख रहा हूँ 3। ऐसे ही इस नंबर की जो सीरीज है उसमें जितने भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को आप देखोगे उन सब का डिफरेंस क्या होगा, 3 होगा। अच्छा, आप इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक लिस्ट होती है नंबर्स की, जिसमें अगर हमें कोई भी नंबर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उससे पहली वाली टर्म लेते हैं और उसमें किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट से क्या करते हैं, उसको ऐड कर देते हैं। इस पर्टिकुलर कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। अब देखिए इसको तो हम ऐसे A1 लिखेंगे, इसको A2, इसको A3 और इसको क्या लिखेंगे, A4। तो ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई, ये थर्ड टर्म हो गई और ये फोर्थ टर्म हो गई। तो इसमें आप कोई सी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले लीजिए, कोई सी भी दो। मान लीजिए मैं सेकंड और फर्स्ट ले रहा हूँ, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 3। फिर मैं थर्ड और सेकंड का डिफरेंस देख रहा हूँ, वो भी कितना आ रहा है 3। फिर फोर्थ और थर्ड का डिफरेंस देख रहा हूँ, वो भी कितना आ रहा है 3। तो इसमें आप कोई सी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले लीजिए, उनका जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। और उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, D से। और जो टर्म्स होती हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट टर्म है तो A1, सेकंड टर्म है तो A2, थर्ड टर्म है तो A3, फोर्थ टर्म है तो A4, फिफ्थ टर्म है तो A5। अच्छा, फर्स्ट टर्म को आप सिंपली A भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। फर्स्ट टर्म को हम सिंपली A भी लिख सकते हैं, और नॉर्मली हम क्या करते हैं, A ही लिखते हैं, A1 उसको नहीं लिखते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करवा देता हूँ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं अभी छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक बार आप दोबारा समझ लीजिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कुछ नंबर्स की जो होती है वो लिस्ट होती है, जिनकी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। इसमें नंबर्स को क्या बोलते हैं, टर्म्स। और दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले लो आप, कोई सी भी, उनका जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, थ्रू आउट सेम होता है। आपको एक लिस्ट दे रखी है नंबर्स की, उन नंबर्स को हम टर्म्स बोलते हैं। और उसमें कोई सी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले लीजिए, उनका जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या रहता है, थ्रू आउट सीरीज फिक्स रहता है। मान लीजिए सेकेंड और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 3 है, तो कोई सी भी आप कॉन्जिक्यूटिव दो टर्म्स ले लीजिए, उनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 3 होगा। इस केस में जो डिफरेंस आता है उसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। उसे क्या बोलते हैं हम, कॉमन डिफरेंस। अच्छा, इसमें अगर आपको कोई पर्टिकुलर टर्म निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, हम उससे पिछली वाली टर्म को लेंगे और उसमें क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। मान लीजिए आपको 11th टर्म निकालनी है, तो आप 10th टर्म पकड़ोगे और उसमें D ऐड कर दोगे। D मतलब कॉमन डिफरेंस। देखिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कहा है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP। आपको जो है AP की पहली 4 टर्म्स निकालनी है। व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन। इसमें आपको A दे रखा है 10 और D दे रखा है 10, और हमें क्या करनी है, इसकी पहली 4 टर्म्स निकालनी है। क्या निकालनी है, पहली 4 टर्म्स निकालनी है। तो सबसे पहले हम सेकंड टर्म निकालेंगे। सेकंड टर्म कैसे निकालोगे आप, इससे पहली वाली कौन सी टर्म होगी, फर्स्ट टर्म, उसमें D ऐड कर देंगे। तो A1 और A एक ही बात होता है, तो आएगा 10 + 10 कितना हो गया, 20। और फिर आता है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या होगी, उससे पिछली वाली टर्म में, सेकंड टर्म में हम D ऐड कर देंगे। फिर हम निकालेंगे फोर्थ टर्म, उसके लिए हम थर्ड टर्म लेंगे और उसमें D ऐड कर देंगे।
तो आपको कोई भी पर्टिकुलर टर्म अगर निकालनी है तो उससे पिछली टर्म ले लीजिए और उसमें आप क्या करिए, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए, तो वो पर्टिकुलर टर्म आप जो है इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए इसके सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या कहा है, आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है -2 और डी दे रखा है 0। डी क्या दे रखा है 0। आपको इसकी पहली 4 टर्म निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी निकली हुई है और सेकंड टर्म क्या होगी, सेकंड टर्म में हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म में डी ऐड कर देंगे तो आएगा -2। थर्ड टर्म के लिए सेकंड टर्म पकड़ेंगे और उसमें डी ऐड कर देंगे। फोर्थ टर्म के लिए थर्ड टर्म लेंगे और उसमें डी ऐड कर देंगे। तो ये जो है हमारी पहली 4 टर्म्स आ गई। देखिए क्वेश्चन इसका काफ़ी इजी है। क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रखा है और हमें क्या करना है, उसकी हेल्प से पहली 4 टर्म्स जो है एपी की फाइंड करनी है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में हम एपी भी बोल लेते हैं। अब देखिए इसका मैं आपको 5th पार्ट करवा रहा हूँ, बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई करिएगा। देखिए 5th पार्ट में इन्होंने कहा है, हमें ए दे रखा है -1.25 और डी दे रखा है -0.25। तो अब हमें क्या करना है, इसकी पहली 4 टर्म्स निकालनी है। पहली 4 टर्म्स हमें इसकी निकालनी है। तो देखिए फर्स्ट टर्म तो निकली हुई है, सेकंड टर्म हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म में डी ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट टर्म है -1.25 और डी है -0.25, तो आएगा -1.50। अब थर्ड टर्म देखिए, थर्ड टर्म होती है सेकंड टर्म में हम डी ऐड कर देते हैं। सेकंड टर्म है -1.50 और कॉमन डिफरेंस है -0.25, तो ये कितना आ जाएगा -1.75। अब फोर्थ टर्म देखिए, फोर्थ टर्म के लिए हम थर्ड टर्म में डी ऐड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। बस आपको इसमें कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, बाकी तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने कहा है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइज द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको एपी दे रखी है तो हमें क्या करना है, इसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें क्या करना है, इसका फाइंड आउट करना है। तो देखिए फर्स्ट टर्म तो आपको दे ही रखी है, कितनी दे रखी है 3। कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, आप 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले लीजिए, उनका डिफरेंस निकाल दीजिए। तो यहाँ हम ले लेते हैं a2 माइनस a1। a2 कितना दे रखा है 1, a1 दे रखा है 3, तो ये -2 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा -2 और इसकी फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 3। अच्छा अब देखिए सेकंड पार्ट आप खुद कर लीजिएगा, थर्ड पार्ट मैं आपको करवा देता हूँ। इसमें फर्स्ट टर्म दे रखी है 1/3, सेकंड टर्म दे रखी है 5/3, थर्ड टर्म दे रखी है 9/3, फोर्थ टर्म दे रखी है 13/3। तो देखिए इसकी फर्स्ट टर्म तो हमें मिल गई 1/3। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले लीजिए कोई सी भी, मैं नॉर्मली सेकंड और फर्स्ट ही लूँगा। तो सेकंड टर्म है 5/3 और फर्स्ट टर्म है 1/3, तो कितना आ जाएगा 4/3। तो ये इसकी फर्स्ट टर्म आ गई और ये इसका कॉमन डिफरेंस आ गया।
बाकी के 2 पार्ट्स जो बचे हैं वो आप खुद कर लीजिएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने क्या कहा है, आपको कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, आपको चेक करके बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। इनमें से आपको बताना है कौन कौन से एपी फॉर्म करते हैं। अगर कोई एपी बना रहा है तो उस केस में उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है और अगली 3 टर्म्स भी हमें फाइंड आउट करनी है। इसमें हमें टर्म्स दे रखे 2, 4, 8 और 16। देखिए पहले आपको चेक करके बताना है कि एपी फॉर्म करता है कि नहीं करता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जितने भी आप कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो वो आप फाइंड आउट कर लो। अगर सारे के सारे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं, सारे के सारे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, ये एपी फॉर्म करेगा। अगर कॉमन डिफरेंसेस अलग आ रहे हैं, कोई एक भी अगर अलग आ रहा है, तो इसका मतलब वो एपी फॉर्म नहीं कर रहा। देखिए इसमें कितने कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हो। एक तो निकाल सकते हो D1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम D2 मान लेते हैं, इन दोनों के डिफरेंस को D3 मान लेते हैं। अच्छा हम अलग अलग क्यों मान रहे हैं, अगर ये तीनों इक्वल होते तो मैं इनको D मानता। अभी तो हमें चेक करना है ना, अभी हमें क्या करना है, चेक करना है। इसलिए सारे के सारे डिफरेंसेस को मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग मान रहा हूँ। तो पहले मैं निकालूंगा D1। D1 कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1, वो आ गया 2। फिर हमें निकालना है D2। D2 क्या होगा, A3 माइनस A2, ये आ गया 4। फिर निकालना है D3। D3 होगा A4 माइनस A3, तो आ गया 8। अब देखो ये तीनों के तीनों कॉमन डिफरेंस अगर सेम होते तो ही एपी फॉर्म करता। अब तीनों में से एक भी जो है दूसरे के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एपी फॉर्म नहीं करता है। अच्छा देखिए हमें पहले 2 से ही पता लग रहा है, पहले 2 इक्वल ही है ना, तो तीसरा निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस मैंने समझाना था इसलिए मैंने जो है तीसरा डी आपको निकाल के दिखा दिया। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस D1 is not equal to D2, therefore it does not form AP। इसका मतलब ये AP नहीं बनाता है, इसका मतलब ये AP नहीं बनाता है। अब इसके बाद है सेकंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें जो नंबर्स दे रखे, टर्म्स दे रखी हैं, फर्स्ट टर्म तो 2 है, सेकेंड टर्म 5/2 है, थर्ड टर्म 3 है और फोर्थ टर्म 7/2 है। तो हमें पहले चेक करना है ये एपी बनाता है कि नहीं बनाता। अगर ये एपी बनाता है तो हमें क्या करना है, इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंसेस निकाल लेंगे। D1 निकाल लेंगे, D1 क्या होगा, A2 माइनस A1। फिर D2 निकाल लेंगे, A3 माइनस A2। फिर D3 निकाल लेंगे, A4 माइनस A3। अब देखिए A2 कितना है, 5/2, A1 कितना है, 2। यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए तो कितना आएगा, 5 माइनस 4 डेट मीन्स 1/2। अब A3 कितना दे रखा है, 3, A2 दे रखा है 5/2। यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, 6 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 1/2। अब आप आ जाइए D3 पे, वो होता है A4 माइनस A3। तो यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए। अब देखिए D1, D2, D3 तीनों के तीनों क्या है, सेम है। सिंस D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, देयरफॉर इट फॉर्म्स एन AP। इसका मतलब ये AP बनाता है। अच्छा अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अगली 3 टर्म्स निकालनी है, अगली 3 टर्म्स निकालनी है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे तीनों के तीनों डिफरेंसेस सेम है, तो इसको हम D मान सकते हैं और ये किसके बराबर हो गया, 1/2 के।
तो मतलब इसका कॉमन डिफरेंस आपके पास कितना आ गया 1/2 और फर्स्ट टर्म इसकी क्या है 2। अच्छा अब इन्होंने कहा है अगर ये AP बनाता है तो इसकी अगली 3 टर्म्स निकालनी है। अब अगली 3 टर्म्स कैसे निकालोगे? अगली 3 टर्म्स निकालने के लिए हम पहले निकालेंगे 5th टर्म, फिर 6th टर्म और फिर 7th टर्म। अच्छा देखो बाय द डेफिनेशन ऑफ AP 5th टर्म अगर हमें निकालनी है तो 4th टर्म में हम D जोड़ देंगे, 4th टर्म में D जोड़ देंगे। 4th टर्म कितनी है इसकी 7/2, 7/2 प्लस 1/2, ये आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना, कितना आएगा 8/2 डेट मीन्स 4। अच्छा अगर आपको 6th टर्म निकालनी है तो उसके लिए 5th टर्म में हम D जोड़ देंगे। 5th टर्म कितनी है 4, कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए 2, तो आएगा 8 + 1 तो कितना आएगा 9/2। फिर 7th टर्म निकालनी है हमें, 7th टर्म के लिए हम क्या करेंगे 6th टर्म में D जोड़ देंगे। 6th टर्म कितनी है 9/2 और D कितना है 1/2, ये एलसीएम लेके देख लीजिएगा, ये 5 आ जाएगा आपका आंसर, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना होता है जितने मैक्सिमम पॉसिबल D आप निकाल सकते हो वो निकाल लीजिए और सबका नाम अलग अलग देना है। क्यों? क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें नहीं पता कि वो AP बना रहा है कि नहीं बना रहा है। अगर AP होता है तो सारे डिफरेंसेस को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं और उसका सिंबल क्या होता है D। अगर सारे के सारे डिफरेंसेस अलग हैं तो उसको हम कॉमन डिफरेंस नहीं बोलते हैं, उसको हम कॉमन डिफरेंस नहीं बोलते, वो सिंपल डिफरेंसेस होते हैं। कॉमन डिफरेंस कब होता है? जब सारी के सारी कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम है। अब इसके बाद हम चलते हैं थर्ड पार्ट, आप खुद ट्राई करिएगा, 3rd और 4th। मैं आपको 5th पार्ट करवा रहा हूं। ये आपको 4 टर्म्स दे रखी है और हमें क्या करना है चेक करके बताना है AP बनाता है कि नहीं बनाता है। अगर AP बनाता है तो हमें क्या करना है इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो पहले मैं D1 निकाल लेता हूँ। D1 क्या होता है A2 - A1, 3 + √2 - 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा √2। अब हम निकालते हैं D2। D2 होता है A3 - A2, तो A3 आ गया 3 + 2 √2 - 3 + √2। अब आप क्या करिए ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो आएगा 3 + 2 √2 - 3 और -√2, तो ये से कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, ये 2 √2 है और ये माइनस का √2 है, आप √2 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या आएगा 2 - 1। अब 1 का √2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा √2। तो हमने D1 निकाल लिया, D2 निकाल लिया, अब D3 भी निकालना जरूरी है। D3 क्या आएगा A4 - A3। A4 कितना दे रखा है 3 + 3 √2 और A3 कितना दे रखा है 3 + 2 √2। अब ये ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो आएगा 3 + 3 √2 - 3 - 2 √2, ये से कैंसिल हो जाएगा, √2 कॉमन ले लो, तो अंदर आएगा 3 - 2, तो कितना आ गया 1 √2। अब देखिए तीनों डिफरेंसेस सेम आ गए ना, तीनों डिफरेंसेस सेम आ गए तो इसका मतलब ये AP फॉर्म करता है। तो आप लिख दीजिएगा सिंस D1 = D2 = D3 = √2 देयरफॉर इट फॉर्म्स एन AP। इसका मतलब क्या हो गया, ये AP फॉर्म करता है।
अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके बाद हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी होती हैं, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी होती हैं। तो 4 टर्म तो आपको दे ही रखी हैं, अब हमें निकालनी है 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म। 5th टर्म क्या दे रखी है, देखिए 5th टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4th टर्म में d ऐड कर देंगे। तो 4th टर्म हमारे पास है 3 + 3√2 और d कितना था हमारे पास, √2। तो ये 3 एज इट इज़ होगा, ये 3√2 है और ये अकेला √2 है, तो कितना आ जाएगा 4√2, कितना आ जाएगा 4√2, 3 + 4√2। अब हमें निकालनी है 6th टर्म, उसके लिए हम 5th टर्म में d जोड़ देंगे। 5th टर्म क्या है, 3 + 4√2 और d कितना है √2। तो देखिए 4√2 और √2 कितना हो जाता है 5√2, तो ये आ जाएगा 3 + 5√2। देखिए अब हमने क्या किया, 5th टर्म और 6th टर्म तो निकाल ली है, अब हमें क्या करना है, इसकी 7th टर्म निकालनी है। 7th टर्म हम कैसे निकालेंगे, 6th टर्म में हम d जोड़ देंगे। 6th टर्म है 3 + 5√2 + √2, तो आ जाएगा 3 + 6√2, कितना आ जाएगा 3 + 6√2। अब देखिए ये तीनों की तीनों टर्म्स हमने क्या किए, फाइंड आउट कर लिए। यही आपसे पूछा था उन्होंने, पहले पूछा था कि एपी बनाता है कि नहीं बनाता। अगर एपी बनाता है तो हमें क्या करना है, अगली 3 टर्म्स भी फाइंड आउट करनी है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जब आप डिफरेंसेस निकालते हो तो उनको d1 d2 d3 निकालोगे। क्या लिखोगे, d1 d2 d3 लिखोगे। अगर वो इक्वल आ जाते हैं तो उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलेंगे और फिर उस केस में हम क्या करेंगे, उसको d मान लेंगे। इसके बाद है 6th पार्ट, देखिए सिक्स पार्ट में इन्होंने हमें दे रखा है 0.2, 0.22, 0.222 और 0.2222। सो हमें चेक करके बताना है ये एपी फॉर्म करता है या नहीं करता है। अगर एपी फॉर्म करता है तो हमें क्या करनी है, इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले आप लिख लीजिएगा ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका डिफरेंस निकालेंगे, उसे ले लेंगे D1, वो होता है A2 - A1। A2 दे रखा है आपको 0.22 और A1 दे रखा है 0.2। अब इसको आप कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ लिखेंगे 0.22 और 0.2। अब यहाँ पे ब्लैंक है तो आप क्या लगा लोगे, 0 लगा लोगे। अब करिए माइनस, 2 में से 0 जाएगा 2 और ये 0, तो ये कितना आ गया 0.02। क्या आ गया ये 0.02। अब हम निकालते हैं D2। D2 होता है A3 - A2। A3 कितना दे रखा है आपको 0.222 और A2 दे रखा है 0.22। अब इन्हें माइनस करता हूँ, 0.222 और ये 0.22। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो मिसिंग है तो 0 लगा देंगे। अब कर दिए तो ये आ गया 2, ये 0 0, तो ये आ गया 0.002। अब देखिए ये दोनों इक्वल नहीं है ना, सिंस D1 is not equal to D2, therefore it does not form an AP। इसका मतलब ये AP फॉर्म नहीं करता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम चलते हैं 8th पार्ट पर। जो पार्ट मिसिंग है
जो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ वो आप खुद कर लीजिएगा। देखिए 8th पार्ट, इसमें आपको 4 टर्म्स दिए हैं और चारों की चारों टर्म जो है वो -1/2 है। हमें क्या करना है, इसको चेक करके बताना है ये AP है या नहीं। अगर AP है तो हमें क्या करना है, इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सबसे पहले ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो हम क्या करेंगे, इनकी कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जितने डिफरेंस आप फाइंड आउट कर सकते हो उतने आप क्या करिए फाइंड आउट कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं D1 निकालता हूँ। D1 क्या होगा, A2 माइनस A1, तो वो आ गया -1/2 माइनस -1/2, तो ये माइनस माइनस कितना आ जाएगा, प्लस, तो ये कितना आ गया, 0 आ गया। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, D2 निकालूंगा। D2 होगा A3 माइनस A2, A3 कितना है, -1/2 माइनस A2 -1/2, तो ये आ गया -1/2 और माइनस +1/2, तो आ गया 0। अब निकालूंगा D3, D3 होगा A4 माइनस A3, तो अब देखिए यहाँ पे तीनों के तीनों डिफरेंसेस क्या हैं, सेम है, तो इसका मतलब ये AP फॉर्म करता है। तो आप लिख दीजिएगा सिंस D1 = D2 = D3 देयरफॉर इट फॉर्म्स एन AP। अच्छा, जब ये AP बनाता है तो हमें क्या करनी है, इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। 4 टर्म तो हमें पता ही है, हमें 5th टर्म निकालनी है, 6th टर्म निकालनी है और 7th टर्म निकालनी है। 5th टर्म कैसे निकालोगे, 4th टर्म में D जोड़ दोगे, 4th टर्म में क्या करोगे, D जोड़ दोगे। ये तीनों इक्वल हैं तो इसका मतलब इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, D बोलेंगे। D यहाँ क्या दे रखा है, 0। फिर 6th टर्म, 5th टर्म में D जोड़ देंगे और फिर 7th टर्म, 7th टर्म भी क्या होगी, यही आएगी। 5th, 6th और 7th टर्म सारी की सारी टर्म्स क्या आएंगी, सेम आएगी। अच्छा, एक बात ध्यान रखना है, तो ओरल चीज़ है, अगर किसी AP का कॉमन डिफरेंस 0 होता है तो उसकी सारी की सारी टर्म्स क्या होती हैं, सेम होती हैं। सारी की सारी टर्म्स क्या होती हैं, सेम होती हैं। अब देखिए इसके बाद है 10th पार्ट। देखिए 10th पार्ट में इन्होंने क्या कहा है, हमें जो सीरीज दे रखी है वो दे रखा है A, 2A, 3A एंड 4A। तो इसे हमें पहले चेक करके बताना है ये AP बनाते कि नहीं बनाता। अगर AP बनाता है, अगर AP बनाता है तो हमें क्या करनी है, नेक्स्ट 3 टर्म्स भी इसकी फाइंड आउट करनी है। तो इसमें देखिए फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है A, सेकंड टर्म दे रखी है 2A, थर्ड टर्म दे रखी है 3A, फोर्थ टर्म दे रखी है 4A। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें पहले D1, D2, D3 निकालता हूँ। D1 निकालने का क्या तरीका है, A2 माइनस A1, और D2 निकालने का A3 माइनस A2, और D3 निकालने का A4 माइनस A3। तो अब देखिए सिंस D1 = D2 = D3 देयरफॉर, यहाँ लिख दीजिएगा देयरफॉर इट फॉर्म्स एन AP। इसका मतलब ये जो आपको
नंबर्स दे रखे हैं, ये जो टर्म्स दे रखी है ये क्या बनाती है, AP फॉर्म करती है। अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, मतलब 5th टर्म निकालनी है, एक तो 6th टर्म निकालनी है और 7th टर्म निकालनी है। 5th टर्म के लिए हम 4th टर्म में D जोड़ देंगे। 4th टर्म क्या है हमारे पास 4A, तो आ जाएगा 5A, तो 5th टर्म आ गई 5A। 6th टर्म के लिए हम क्या करेंगे, 5th टर्म में D जोड़ देंगे और 7th टर्म के लिए 6th टर्म में D जोड़ देंगे। तो ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स भी हमने फाइंड आउट कर ली। अब देखिए इसके बाद है 11th पार्ट। देखिए 11 पार्ट में इन्होंने आपको जो टर्म्स दे रखी है, फर्स्ट टर्म A है, सेकेंड टर्म A की पावर 2, थर्ड टर्म A की पावर 3, फोर्थ टर्म A की पावर 4, ये हमें दे रखा है। तो हमें क्या करनी है, इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। क्या निकालनी है, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। तो ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। पहले चेक करेंगे ये AP बनाते कि नहीं बनाता। इन केस ये AP बनाता है तो हमें क्या करनी है, इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले D1 निकालेंगे। D1 क्या होगा, A2 माइनस A1, और फिर D2 निकाल लेंगे, वो होगा A3 माइनस A2, A की पावर 3 माइनस A की पावर 2। यहाँ से आप A कॉमन ले लीजिए, अंदर आएगा A माइनस 1, यहाँ से A कॉमन ले लीजिए, A की पावर 2 कॉमन ले लीजिए, तो आएगा A माइनस 1। अब देखिए ये दोनों अनइक्वल है ना, ये दोनों क्या हैं, अनइक्वल हैं। इसका मतलब ये AP फॉर्म नहीं करता है। तो हम लिख देंगे सिंस D1 इज नॉट इक्वल टू D2, देयरफॉर इट डज नॉट फॉर्म एन AP। इसका मतलब ये AP फॉर्म नहीं करता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद है 12th पार्ट। ट्वेल्थ पार्ट में हमको दे रखा है √2, √8, √18, √32। तो हमें क्या करना है, पहले इसे चेक करना है, चेक कर बताना है AP बनाता है कि नहीं बनाता। अगर ये AP बनाता है तो उस केस में हमें क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। तो देखिए पहले मैं निकालता हूँ D1। D1 क्या होता है, A2 माइनस A1। तो A2 दे रखा है √8 और A1 दे रखा है √2। आप इसके फैक्टर्स कर लीजिए √8 के। तो A2 बाहर आ जाएगा, तो आएगा 2√2 माइनस √2। √2 कॉमन ले लीजिए, अंदर आएगा 2 माइनस 1, तो ये आ गया 1√2। तो मतलब कितना आ गया, ये √2 आ गया। अब निकालिए D2। D2 होता है A3 माइनस A2। तो A3 दे रखा है √18 और A2 दे रखा है √32, सॉरी √18 और ये √8। अब देखिए √18 को आप कैसे करोगे सॉल्व, इसके ऐसे फैक्टर्स कर सकते हैं, जिसका 2 का पेयर बनता है उसमें से एक क्या होता है, इसमें से बाहर आ जाता है, तो आएगा 3√2। और ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। √8 किसके बराबर है, 2√2 के। तो यहाँ से √2 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आएगा 3 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा 1√2। तो अब देखिए यहाँ पर D1 और D2 क्या हो गए, दोनों इक्वल आ गए।
अब हम निकालेंगे D3। D3 होता है A4 माइनस A3। A4 कितना दे रखा है √32 और A3 दे रखा है √18। इसके आप फैक्टर्स कर लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इसके तो पता ही हमने सॉल्व किया था अभी 3√2। इसमें से देखिए जिसका 2 का पेयर बन रहा है उसमें से एक क्या होगा बाहर चला जाएगा। तो आएगा 4√2 माइनस 3√2। तो ये कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। अब देखिए सिंस D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 देयरफॉर इट फॉर्म्स एन AP। इसका मतलब ये क्या बना रहा है AP फॉर्म कर रहा है। अब हमें क्या करना है इसकी अगली 3 टर्म्स निकालनी है। अगली 3 टर्म्स आप कैसे निकालोगे 5th 6th और 7th टर्म निकालनी है। 5th टर्म क्या होती है A प्लस 4D। 6th टर्म क्या होगी सॉरी ये भी फार्मूला आपको नहीं बताया है। 5th टर्म होगी 4th टर्म में हम D जोड़ देंगे। 6th टर्म के लिए 5th टर्म में D जोड़ देंगे और 7th टर्म के लिए हम क्या करेंगे 6th टर्म में D जोड़ देंगे। अब देखिए 4th टर्म हमारी कितनी है 4√2 और कॉमन डिफरेंस क्या इतना आया था √2। तो ये आ जाएगा 4 + 1 5√2। यहाँ पर 5th टर्म क्या है 5√2। कॉमन डिफरेंस कितना है √2। तो कितना आ जाएगा 6√2। 6th टर्म क्या है 6√2 और कॉमन डिफरेंस कितना है √2। तो कितना आएगा 7√2। तो ये हमारी जो है टर्म्स अगली 3 आ गई। अच्छा आप ना 13th 14th और 15th आप खुद कर लीजिएगा। ये तीनों की तीनों जो है वो AP फॉर्म नहीं कर रही हैं। तो ये हमारी 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब देखिए जब आप 5.2 करोगे तो उसमें क्या चीज़ अलग होगी। वहाँ पर हमें ऐसे D जोड़कर नहीं करना है। मान लीजिए आपको यही AP दे दी इसकी पूछें 25th टर्म बताओगे क्या होगी तो हम D थोड़ी ना जोड़ते रहेंगे बार बार। तो उस 25th टर्म का कोई ना कोई फार्मूला तो होगा ना। तो वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बस आप इसका कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।